पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गीता भवन में उपस्थित सभी प्रभु भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। राधा जी कृष्ण कन्हैया से बोली, सबकी झोली खुशियों से भर दो, मुबारक हो सबको होली, मुबारक हो सबको होली। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी, होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। सत्संग एक कल्प वृक्ष है। यहाँ संकल्प करें और गलती ना करें तो वो संकल्प अवश्य पूरा होगा। जगत में उनकी ही चिंता मिटती है जो प्रभु चरणों में आ गए हैं। प्रभु को रिझाने का सत्संग भी एक तरीका है। इसके सहारे ही सच्चे भक्तों को किनारा मिलेगा। अज्ञानी धरती पर बोझ है। जो अपनी ही इच्छा यानी विल से हर समय चलता है वो अज्ञानी है। तकदीर संवर गई हमारी, प्रभु तेरे सत्संग में आकर हर वक्त यही शुक्राना करो। प्रभु की कृपा का तो शुक्राना हो ही नहीं सकता, फिर भी हर वक्त प्रभु का शुक्राना करते रहो। प्रभु मुश्किल से मुश्किल परीक्षा लेते हैं तो दुख में भी शुक्राना, हर उल्टी बात में शुक्राना, हर पल शुक्राना, चित्त आपे ही प्रसन्न होगा। प्रेम ही भक्ति है, किसी के लिए द्वेष नहीं तो भक्ति है। बड़े में बड़ी भक्ति है रजा में राजी रहना, यानी प्रभु की रजा में मजा। ज्ञान सप्लाई नहीं करना, अप्लाई करना है। बड़ी में बड़ी तपस्या है किसी का विकार न देखना। रह गया तो मौज, चला गया तो मौज। मोमबत्ती एक जलेगी, प्रकाश पूरे घर को। अगर बत्ती स्वयं चलेगी, खुशबू सभी को। इसी तरह एक की सत की कमाई से पूरा घर तृप्त हो जाएगा। उसकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। जब हरि नाम में रंगा जाएगा तभी मस्ती आएगी। अपने चोले को गूढ़े रंग में रंग दो। हमेशा यही सोचो कि मेरी कोई नेक कमाई थी जो आज यहाँ ले आई। प्रभु तेरे दर पे तकदीर संवर गई मेरी, प्रभु जी तेरे सत्संग में। कैसी भी सिचुएशन हो, शुक्रगुजार जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, तृप्त शांत, तो शिकायत हो ही नहीं सकती। लेकिन हम हर पल शिकायत करते हैं, प्रभु ने ये कर दिया, वो कर दिया। हर वक्त उल्हाने प्रभु को देते हैं ना। क्या हमने शुक्रिया किया कि उठते ही वाह प्रभु आज जीवन फिर से मिल गया। रात को सोते सोते भी मृत्यु हो सकती थी ना। फिर नित्य क्रियाओं के लिए जब जाते हैं तो क्या शुक्रिया करते हैं? थैंक गॉड यूरिन पास हो गया। सोचो एक दिन यूरिन ना आए तो डायलिसिस करवाना पड़ेगा। फ्रेश ना हो तो पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। उठते ही जो चाय की चुस्कियां हम लेते हैं, वो चाय यदि गले से उतरे ही ना, कोई बीमारी हो जाए तो। ऐसी ही ना जाने कितनी समस्याएं हैं जो हमारे शरीर से जुड़ी हैं। जो भगवान ने बनाया है हमने उसका कभी धन्यवाद नहीं किया। 50 साल तक दांत ठीक रहे, क्या शुक्रिया किया? बाल काले रहे, गोडे मोडे सब ठीक रहे,
क्या उस समय हमने कहा थैंक गॉड? बस हमारी शिकायत ही नहीं ख़त्म होती, ये खराब, वो खराब, पत्नी खराब, पति खराब, बेटा खराब, बहू खराब। जब भगवान कहते हैं इन्हें वापस बुला लूं, तो फिर नहीं करते हो, मन्नतें मांगते घूमते हो। इसलिए फिटिंग बनाओ, नायलॉन का मोजा बन जाओ, हर जगह फिट। दूसरों को सेट करते करते हम अपसेट हो जाएंगे। अपनी सोचो कैसे हम बने, ज्ञान पर चलें, प्रभु को प्राप्त करें। ये इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। इच्छाएं इतनी बली, घुमाए गली गली, ऐसी ज़िंदगी से तो मौत भली। मन के मास्टर बनना है। होली वाले दिन अपने सभी विकारों को जला दो और अगले दिन फाग खेलो कि हमने असत जलाया, इसी खुशी में खेल रहे हैं। दृढ़ निश्चय रखो, तभी कामयाबी मिलेगी। प्रभु से बड़ा कुछ नहीं है। ऐसी दृष्टि रखें कि हमें दूसरों के विकार दिखाई ही ना दें। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक बार अकबर नमाज अदा कर रहे थे और एक लड़की भागती हुई जा रही थी। उसका पांव अकबर की चादर पर पड़ गया। चादर मैली हो गई और अकबर को क्रोध आ गया। अकबर जब क्रोध करने लगे तो लड़की कहती है, मैं तो लौकिक भक्ति में अपने लवर से मिलने जा रही थी, मुझे दिखा नहीं और चादर पर पांव आ गया। तू तो अलौकिक परमात्मा से मिल रहा था, तेरा ध्यान कहाँ था? सच में यदि तेरी भक्ति सच्ची होती तो तुझे चादर मैली दिखाई ही नहीं देती। सच्ची भक्ति में विकार दिखते ही नहीं। आने जाने का नाम सत्संग नहीं है, अपने को बनाना है। जो डाल से जुड़ा रहेगा वो कभी न कभी हरा हो ही जाएगा। मिले तो वावा, नहीं मिले तो वावा। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं गाते जाएं जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं गाते जाएं जीवन में। कि वावा की आदत ऐसी डालें डालें कि शिकवा ना हो जीवन में। कि वावा की आदत ऐसी डालें डालें कि शिकवा ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं गाते जाएं जीवन में। कि वावा की आदत ऐसी डालें डालें कि शिकवा ना हो जीवन में। कि शिकवा ना हो जीवन में। जो गम में भी मुस्कुराए वही सच्चा संत है। मुस्कुराओ, ये भी एक दवा है। एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के ऊपर किसे साफ दिखेगा? ऊपर वाले को ना। इसीलिए आत्मा में आ जा, देह से उठ जा। घर में छोटे बड़े सभी की उपयोगिता है। क्या हुआ छोटे ने कुछ कह दिया? कुछ पकड़ना हो तो सबसे छोटी अंगुली ही आगे आती है। जो भी गलत है गुरु के आगे मान लो। थोड़ा ध्यान दोगे, फिटिंग करोगे तो बात बनी ही पड़ी है और आगे आराम ही आराम है। प्यार करने के बहाने ढूंढो। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भय उदास। जिसमें सहन शक्ति है वो सबसे ऊपर है। जो सुख दुख से ऊपर उठ जाएगा वही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। कोई कुछ बोल भी रहा है तो सोचो ये फारसी में बोल रहा है और हमें समझ नहीं आता। हर एक में भगवान, तो फिर उदासी क्यों? मुस्कुराना फ्री का टॉनिक है, लिया करो दिया करो। एक बार शिकुबाई भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। उसके घर वाले उससे बहुत ज़्यादा काम करवाते थे। पति की मार, सास की गाली, इतने के बावजूद भी उसका मन शांत रहता था।
पल भर भी किसी के लिए शिकायत मन में नहीं लाती थी, मुस्कुराती रहती थी। शुद्ध मन की पहचान है कोई शिकायत न होना। एक दिन गांव में एक धार्मिक आयोजन हुआ जहां साधु संत आए। शक्कूबाई का मन हुआ कि मैं वहां जाऊं और सत्संग सुनूं। घर वालों ने उसे खंबे से बांध दिया ताकि वो जा न सके। काम कौन करेगा? पर किसी तरह वह रस्सी छुड़ाकर भाग गई और सत्संग में जाकर मगन हो गई। भगवान को चिंता हुई कि ये घर नहीं गई तो उसके घर वाले से ढूंढ कर मारेंगे, तो भगवान उसका रूप धारण कर उसके घर में रहने लगे, सबकी सेवा करने लगे। जब शक्कूबाई वापस आई तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। शक्कूबाई ने देखा कि सब उससे प्यार से रहने लगे हैं, बहुत उसकी स्नेह इज्जत करने लगे हैं। भगवान का मान भले ही टल जाए पर भगवान भक्त का मान नहीं टालते। हर वक्त स्माइल। सोचो भगवान सारा दिन हमारा फोटो ले रहे हैं कि हम कितने भक्त बने। फेस को बार बार देखो, बार बार कहो स्माइल करो, स्माइल करो। तो बार बार क्यों उतर जाता है, क्यों दुखी हो जाता है? हमारे सामने तो गीता जी की सरल व्याख्या करके फिदा जी गुरु जी ने हमारे मार्ग को प्रकाशमयी कर दिया है। हम आसानी से अपने रास्ते के कंकड़ पत्थर चुनते हुए भव सागर से पार हो सकते हैं। रूप सिंह बाबा जी ने अपने गुरु अंगद देव की बहुत सेवा की। 20 साल सेवा करते हुए बीत गए। गुरु रूप सिंह जी प्रसन्न हुए और कहा, मांगो जो मांगना है। रूप सिंह जी बोले, गुरुदेव मुझे मांगना नहीं आता। गुरु के बहुत कहने पर रूप सिंह जी बोले, मुझे एक दिन का वक्त दे दीजिए, घर वालों से पूछकर बताता हूँ। घर जाकर माँ से पूछा तो माँ बोली, ज़मीन मांग ले। मन नहीं माना तो बीवी से पूछा तो वो बोली, इतनी गरीबी है कुछ पैसे मांग लो। फिर भी मन नहीं माना। उनके छोटी बिटिया थी, उसने बोला, पिताजी जब गुरु ने कहा है तो छोटी मोटी चीज़ ना मांग लेना। इतनी छोटी बेटी की बात सुनकर रूप सिंह जी बोले, कल तू ही चलना साथ, गुरु जी से तू ही मांग लेना। अगले दिन दोनों गुरु के पास गए। रूप सिंह जी बोले, मेरी बेटी आपसे मांगेगी गुरुदेव। नन्ही बेटी बहुत समझदार थी। रूप सिंह जी इतने गरीब थे कि घर के सारे लोग दिन में एक वक्त का ही खाना खा पाते थे। इतनी तकलीफ होने के बाद भी उस नन्ही बेटी ने गुरुजी से क्या मांगा, क्या कहा, गुरुजी हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके हम लोगों पर बहुत एहसान है, आपकी बड़ी रहमत है। गुरुजी मुझे एक ही बात चाहिए कि चाहे आज हम दिन में एक बार ही खाना खाते हैं, अगर आगे कभी ऐसा वक्त आए कि हमें 4-5 दिन में भी एक बार खाना मिले, तब भी हमारे मुख से शुक्राना ही निकले। हम कभी शिकायत न करें, शुक्र करने की आदत दे दो गुरुजी। इस बात से गुरुजी इतने प्रसन्न हुए कि बोले, जा बेटा, तेरे घर के भंडार सदा भरे रहेंगे। तू क्या, तेरे घर में जो आएगा वो भी खाली हाथ नहीं जाएगा। तो ये है शुक्र करने का फल। सदा शुक्र करते रहो, सुख में सिमरन, दुख में अरदास, हर वेले शुक्राना, दुख में शुक्राना, सुख में शुक्राना। रब तेरा शुक्र है, दातिया तेरा शुक्र है, ए मौला तेरा शुक्र है। सेवा सिमरन सत्संग करके तेरा शुक्र मनाना आ जाए। जिंदगी ऐसी कर दे मेरे, मुझे औकात में रहना आ जाए। अगर पूछे कोई राज खुशी का, तेरी तरफ इशारा करूं, खुशियों से भर दे झोली सबकी, हर दुख सहना आ जाए। यही प्रार्थना है तुझसे सतगुरु, तेरी रजा में रहना आ जाए। वंदे गुरुदेवा, वंदे गुरुदेवा, वंदे गुरुदेवा।
गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। हरिओम।